हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग है वो मैं मम्मी के घर से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं दोपहर में आ गई थी मम्मी के घर पर, क्योंकि काम था थोड़ा सा। मम्मी की एक फ्रेंड आई थी जो मुझसे मिलना चाहती थी, तो मम्मी ने फ़ोन करके मुझे बुला लिया था। तो इस चक्कर में फिर मुझे आना पड़ गया था दोपहर में। और प्रेजेंट में गाइस अभी बहुत मस्ती का माहौल था। सब लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मजाक कर रहे थे, बहुत मजाक चल रहा था। और दोनों भाभियाँ और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा आपस में खींचातानी कर रही थी, मतलब मजाक कर रही थी एक दूसरे से। और यहाँ पर मैं बीच में खड़ी खड़ी हंस रही थी उन लोगों की बातों में। बहुत हंसी आ रही थी। और वैसे भी मैं थोड़ा सा दोपहर में फ्री भी हो गई थी, क्योंकि मेरी जो सास है वो चली गई थी दीदी के घर पर, मतलब मेरी नंद के घर पर। तो मैं फ्री थी, तो मैं फिर और आ गई थी। और बच्चे भी मेरे साथ आ गए थे, ट्यूशन वगैरह एएसबी ने पढ़ ही लिया था। तो मैंने सोचा चलो शाम का वक्त मम्मी के घर पे बिताते हैं। और यहाँ पर ये मेरे से बहुत ज़्यादा मजाक कर रही थी, तो मैं इनके मजाक का जो जवाब था वो मजाक में ही रिस्पॉन्स कर रही थी इनको। लेकिन ये लोग खुश ज़रूर थे सब लोग। लेकिन घर में एक ऐसी घटना घट गई थी कि इस खुशी के पीछे थोड़ा-सा दुःख भी था। वो क्या था वो तो आगे मैं आपको बता ही दूँगी। और उस रीज़न से भी मैं आ गई थी, क्योंकि अगर घर में कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम लोग सुनते हैं तो फिर चले ही जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शाम का समय है तो चाय बन गई थी। और यहाँ पर देख सकते हैं सब लोग आज मस्ती के माहौल में थे, मतलब मस्ती के मूड में थे। सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज का जो दिन है वो मस्ती का डे होना चाहिए। और सबको हंसी मजाक सूझ रहा था, सब लोग एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन इसके पीछे जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा सा गम भी था। वो क्या था वो तो मैं आपको आगे चल के अभी बता ही दूंगी। तो गाइस, यहाँ पर फिर चाय वगैरह बन गई थी। और शाम को वैसे भी सर्दी का वक्त है, सुबह शाम तो सब लोग चाय पीना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं मम्मी से बात करती जा रही थी और चाय पीती जा रही थी। और यहाँ पर मम्मी जो है मेरी मोबाइल में ज़्यादातर सत्संगी जो गीत वगैरह होते हैं वही सुनती हैं, वही दिखा रही थी मम्मी। कुछ उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। तो मैं यहाँ पर टीवी भी देखती जा रही थी, साथ में चाय पीती जा रही थी। और मम्मी अपना फ़ोन देख रही थी आराम से बैठे बैठे। और हम माँ बेटी चाय का फुल इंजॉय कर रहे थे। और वैसे तो मुझे अपने छोटे भाई से भी मिलना था, वो चला गया था दोपहर में। मैं आई हूँ और वो चला गया था, तो मैं उससे मिल नहीं पाई। बहुत बुरा लगा उस चीज़ का, क्योंकि वो 2-3 दिन की छुट्टी लेके आया था और फिर वो चला गया था। जैसे कि कल आपने देख ही लिया होगा कि बर्थडे पार्टी थी छोटी बहू की। तो जो बर्थडे का ब्लॉग था, अगर आपने नहीं देखा हो तो जाके देख लेना। बहुत ज़्यादा मस्ती धमाल और सब कुछ है ब्लॉग में। और हम लोगों ने बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट किया था। उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा बोला भी था कि गिफ्ट वगैरह हम लोगों ने क्या दिए थे वो मैं आपके साथ अगर होगा तो मैं शेयर कर दूंगी। और बाई चांस की बात थी गाइस कि मैं दूसरे ही दिन आ गई थी मम्मी के घर पर। और यहाँ पर जो गिफ्ट हैं वो सारे मैंने ओपन कर लिए थे। मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ गाइस। सबसे पहला गिफ्ट ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है मेरी मम्मी की तरफ से था, मतलब भाभी की सासू माँ की तरफ से था। तो ये जो सूट है मेरी मम्मी लेके आई थी बर्थडे पे, ये गिफ्ट किया। और बहुत ही सुंदर सूट था। और जो भी चीज़ सबने जिस इसको दी, मतलब छोटी वाली बहू को, उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया। ऐसा कुछ भी नहीं था कि इसको पसंद ना आया हो। और वैसे भी हम लोग घर के जितने मेंबर्स थे तो उन्हीं के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो उन्हीं लोगों ने, सब लोगों ने इसको गिफ्ट दिए हैं। अपनी तरफ से मैं बता दूंगी कि किसने क्या दिया है। मम्मी ने सूट दिया, मैंने आपको दिखाई दिया है। और ये जो नेकलेस है ये आप गैस कर सकते हैं कि किसने दिया होगा गाइस। बहुत ही सुंदर नेकलेस था। और इस प्रकार की जो चीज़ें हैं गाइस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। और ये जो नेकलेस था ये मेरी तरफ से था, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था और उसको भी पसंद आया था, मतलब मेरी भाभी को। और वैसे मैंने उसको कपड़े वगैरह काफ़ी बार दे रखे हैं, तो मेरा मन था कि इस बार मैं कुछ अलग दूं। मैंने मतलब आप लोग अगर ब्लॉग फॉलो करते होंगे तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं सूट वगैरह उसको कई बार दिला दिए हैं। तो ये लगता है ना कि कुछ नया होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, इसलिए फिर मैंने इस बार उसको नेकलेस दिया था। और बाई चांस की बात थी कि वो सूट के साथ बहुत ज़्यादा मैच हो रहा था। और मैंने वैसे भी ये सोच के दिया था कि ऐसा नेकलेस होना चाहिए कि आप किसी के साथ भी पहन लो वो मैच कर जाए। उसके बाद गाइस ये हैं सैंडल, और ये भी मेरी तरफ से थी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी और बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, आप देख सकते हैं। और ये जो सैंडल है ब्लॉक हील में है।
और मुझे ब्लॉक हील की जो सैंडल्स होती हैं ना बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं और चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए मुझे इस टाइप की जो सैंडल्स हैं बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। और वैसे भी अपनी अपनी पसंद का देना था तो मैं अपनी ही पसंद का उसको लेके आई थी। और यहाँ पर ये एक बैग भी था गिफ्ट में। और ये जो बैग था वो था जेठानी की तरफ से, मतलब मेरी जो बड़ी वाली भाभी हैं उनकी तरफ से। तो गाइज ये सारे गिफ्ट हैं जो हम सब फैमिली मेम्बर्स ने उसको उसके बर्थडे पे गिफ्ट दिए थे। और जो मेरा छोटा वाला भाई है उसने भी उसको गिफ्ट में सूट दिया था, और वो सूट पहना था उसने बर्थडे पे, अगर ब्लॉग में देखा होगा आप लोगों ने तो वो बहुत सुंदर लग रहा था सूट, वो उसकी तरफ से था। तो हम सब लोगों की तरफ से ये सारे गिफ्ट थे। उसके बाद गाइस गिफ्ट वगैरह देख लिए थे हम लोगों ने, और फिर शाम का समय था तो यहाँ पर खाना वगैरह बनने की तैयारी होने लग गई थी। तो मेरा जो भाई है वो शाम को जल्दी ड्यूटी चला जाता है, तो इसलिए फिर जल्दी ही खाना बन जाता है, समथिंग ऐसी 6 साढ़े 6 बजे तक बन जाता है। तो ये दोनों की दोनों आ गई थी किचन में, और यहाँ पर अराबी फुली मस्ती कर रही थी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, और ये जो मेरा लड़का है ये सो गया था जब जब मैं आ गई थी दोपहर में। ये 3 साढ़े 3 बजे समथिंग सो गया था और सो ही रहा था। और यहाँ पर ये दो मेरे फैमिली मेम्बर्स थे जो अपना चेहरा छुपा रहे थे, और पता नहीं ये मेरे ब्लॉग में आना नहीं चाहते थे और दोनों ने अपना चेहरा छुपा लिया था। लेकिन मेरे आगे फिर इन लोगों की चलती नहीं है और मैंने फिर इनका जो पिलो था वो छीन लिया था। और ये है मेरे हस्बैंड, और वो लेटा हुआ मेरा बड़ा बेटा, और ये है मेरा छोटा बेटा जो सो रहा है। और अभी 6 बज गया था लेकिन ये उठा नहीं था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बन रही थी तहेरी, और सर्दियों में इस प्रकार की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और सुबह हम लोगों ने पराठे वगैरह खाए थे आलू के, तो बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था, इसलिए फिर यहाँ पर तहेरी बन रही थी हल्की फुल्की। और यहाँ जो तहेरी बन रही थी वो बना रही थी मेरी बड़ी वाली भाभी। और अभी छोटी वाली भाभी जो है वो रेस्ट पर है, क्योंकि वाकई में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हम लोग हंसी खुशी का माहौल है इसमें थोड़ा सा गम भी था गाइस, क्योंकि बहुत बड़ा मतलब ऐसा कुछ हो गया था। मैं तो हर हमेशा कांड ही बोलती हूँ, क्योंकि मेरी वो थोड़ा सा लैंग्वेज में है। और आपको मैं दिखा देती हूँ कि यहाँ पर ये जो है बहुत ज़्यादा जल गई थी, आप देख सकते हैं इसका हाथ बहुत ज़्यादा जल गया था। और वाकई में जब ये जली थी सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, और आप देख सकते हैं कितना सारा इसका हाथ जल गया था। और ये इसका जो हाथ जला था वो बर्थडे के एक दिन पहले जल गया था, लेकिन उस समय इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ पर मैं सबसे पूछ रही थी कि इससे काम वगैरह तो नहीं कराते हो इस हालत में, तो मेरी भाभी यही बोलने लग गई कि पूरा रेस्ट मिलता है, मैं सारा काम कर लेती हूँ। तो सब अपनी अपनी भाई सफाइयाँ दे रहे थे। और वाकई में अभी इसका बहुत पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है, चाहे मेरी मम्मी की तरफ से हो चाहे भाभी की तरफ से हो, कोई भी कुछ करने के लिए नहीं बोलता है, सब बड़ी वाली भाभी कर लेती है। और जो इसका करने का होता है वो ये भी कर लेती है। तो लेकिन बहुत जल गई थी और बता रही थी मुझको हर तरह से कि कैसे ये सब हुआ, और सारी चीज़ें मैं सुन रही थी खड़े खड़े। लेकिन दुख तो होता ही है, कोई भी सदस्य अगर जरा सा भी कहीं पर कोई घायल या चोटिल हो जाता है ना तो बहुत बुरा ही लगता है। और यहाँ पर फिर मैं उसको देखने के लिए भी आ गई थी, और जिस दिन वो जली थी मैं उस दिन भी आई थी देखने के लिए शाम को। तो शाम को इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, मम्मी भैया सब लोग उसको लेके शाम को ही चले गए थे डॉक्टर के पास, और तुरंत इसका इलाज स्टार्ट हो गया था। और बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं किसी भी चीज़ में, क्योंकि थोड़ा सा जब जल जाते हैं ना तो सबसे ज़्यादा यही रहता है कि निशान वगैरह ना पड़ जाए। तो यहाँ पर जो स्पेशलिस्ट हैं तो वहीं ले गए थे और इसको दिखाया, और वहीं का इसका इलाज चल रहा है। लेकिन हाँ अब ज़्यादा समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा जल गई थी। और चाय बना रही थी, और चाय बनाते ही बनाते जिसमें वो चाय बना रही थी मतलब पैन में, तो उसका जो गर्म पानी है वो इसके हाथ पे गिर गया था, क्योंकि पैन जो है वो लुढ़क गया था। पता नहीं दुपट्टे से बिध के या फिर हाथ लग गया था, समझ में नहीं आया। और गर्म पानी जो है वो इसके हाथ पे गिर गया था, तो उससे ये जल गई थी, और बहुत ज़्यादा जल गई है। और भगवान की दया से जल्दी ठीक हो जाए, जिससे कि इसके हाथों का फिर अच्छा अच्छा खाना हम लोगों को खाने के लिए मिले।
और मैंने कई बार बताया कि खाना बहुत अच्छा बनाती है। और यहाँ पर जैसे ही तहेरी रेडी हो गई थी तो भाई तो चला गया था ड्यूटी खा के, उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को दे दी थी क्योंकि हम लोगों को भी समय ज़्यादा हो रहा था। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने खा ली थी मम्मी के साथ और उसके बाद मैं बैठ गई थी भाभीयों के साथ। तो यहाँ पर मेरी भी जो थाली है वो लग गई थी और तहेरी के साथ थी चटनी और अचार। तो गाइज़ यहाँ पर फिर हम लोग बैठ गए थे सब लोग एक रूम में खाने के लिए। और ये दोनों देवरानी जेठानी बैठ के आराम से खा रही थीं और बहुत ज़्यादा तीखी लग रही थी बड़ी वाली बहू को, मतलब बड़ी वाली भाभी को। एक्चुअल में मैं आपको बता देती हूँ एक बार फिर से कि ये दोनों जो भाभियाँ हैं, मैं भाभी भी बोलती हूँ बहुएँ भी बोलती हूँ, ये दोनों मेरे से छोटी हैं। मतलब मेरे जो भाई हैं वो मेरे से छोटे हैं। बस एक मेरी जो बड़ी भाभी है मतलब बड़े भैया हैं वो मेरे से बड़े हैं, तो वो यहाँ पर नहीं है, मैंने आपको कई बार बताया होगा। तो बस वही मेरे से बड़े हैं, ये दोनों छोटे हैं, लेकिन मैं इनसे भाभियाँ भी बोल देती हूँ, बहुएँ भी बोल देती हूँ। नाम मुझे लेना अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ही समझ लो मैं शुरू से भाभी भाभी बोलती रही हूँ, तो भाभी ही कहना मुझे अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद गाइस हमने यहाँ पर सब लोगों ने खाना खा लिया था, फिर हम लोग यहाँ पर जाने लग गए थे अपने घर के लिए। लेकिन अराबी इतना रोने लग गई थी, इतना रोने लग गई थी हम लोगों के साथ जाने के लिए कि बिल्कुल एकदम पीछे पड़ गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने इसको थोड़ा सा ले लिया था, उसको ये लग रहा था कि हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं और इसको ले नहीं जा रहे हैं। और वैसे भी ये जब भी मेरे हस्बैंड जैसे कभी काम से भी आते हैं ना तो उनके पीछे लग जाती है और मेरे घर आ जाती है, तो उसको शायद ऐसे ही लग रहा था कि ये मुझे छोड़ के जा रहे हैं। और मम्मी बहुत ज़्यादा बातों में दे के इसको लेने की कोशिश कर रही थी, पर बिल्कुल भी मम्मी के पास नहीं आ रही थी, किसी के पास नहीं जा रही थी, बस रोए जा रही थी, इसको तो बस घूमना था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने सोचा कि चलो इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, चुप हो जाएगी। लेकिन मजाल है कि लड़की चुप हो रही हो और बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी और फैली फैली घूम रही थी। फिर उसके बाद थोड़ा सा मेरे हस्बैंड ने इसको गाड़ी पे घुमाया जब तक हम लोग बाहर खड़े होके वेट करने लग गए थे। और वैसे भी बहुत रात हो रही थी क्योंकि जो मेरी सासू माँ थी वो दीदी के घर थी, तो उनको लेने भी जाना था। और जब हम अपने घर पहुँचते तब तो उनको लेके आते। और यहाँ पर लेकिन अराबी उतरने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही थी। फिर जैसे तैसे मम्मी ने ज़बरदस्ती फिर ले ही लिया था इसको और बहुत रो रही थी। फिर हम लोग इसको रोता हुआ छोड़ आए थे क्योंकि रात थी, अगर दिन होता तो साथ में ले आते और थोड़ा सा खेलती और फिर वो चली जाती। लेकिन रात की वजह से उसको फिर छोड़ आए थे। फिर गाइस हम लोग आ गए थे अपने घर और यहाँ आप देख सकते हैं कि इनकी भी मस्ती चालू हो गई थी। फिर यहाँ पर मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने लॉक खोला और वो चले गए थे सीधे मम्मी को लेने के लिए। और हम लोग आ गए थे अपने घर पर गैस, और टाइम भी हो गया था समथिंग ऐसे ही पौने 9 या पौने ही 9 बज रहा था। और वैसे भी सर्दियों का समय है तो समय का बिल्कुल पता ही नहीं चलता है, रात बहुत जल्दी हो जाती है और पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो गाइस मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।